गाइस, पिछली वीडियोस में स्टैट प्रो की हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि एनालिसिस क्या होती है। ओके, स्टैट प्रो पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एंड हमने एक G+2 बिल्डिंग का एक एग्जांपल लिया था गाइस, एंड इसको हम लोग कवर कर रहे थे। सो पहले हमने इसकी ज्योमेट्री क्रिएट करी, देन उसके बाद में हमने इसका मटेरियल बनाया, देन इसके बाद में हमने उसके सेक्शन प्रॉपर्टीज उसमें असाइन करी, देन उसके बाद में हम लोगों ने उस पर लोडिंग एंड लोड कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई किए। गाइस, अब बारी आती है स्टेप नंबर 7 की, और स्टेप नंबर 7 में हम लोग करने जा रहे हैं अब एनालिसिस। सो एनालिसिस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सो गाइज, एनालिसिस में हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन कर्व, ग्राफ्स, स्ट्रेस डायग्राम एंड वेरियस रिजल्ट्स की टेबल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट की टेबल, स्ट्रेस की टेबल, शेयर फोर्सेस, बेंडिंग की टेबल। सो जितने भी टाइप के आप जब बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को एनालिसिस करोगे तो उसमें बीम के जितनी भी चीज़ें हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, रिएक्शंस हैं सपोर्ट्स की, वो सभी हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। सो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मैं अब आपको लेके चलता हूँ स्टैट प्रो पे। सो गाइज, ये हमारा मॉडल था जिसमें हम लोगों ने सारे लोड्स अप्लाई पिछली वीडियो में कर दिए थे गाइज। सो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमको एनालिसिस में कैसे आगे करना है इसको। सो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि अभी हम लोग यहाँ पे जनरल टैब के अंदर काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज भी असाइन करी थी, सपोर्ट भी लगाए थे, एंड लोड एंड डेफिनेशन एंड मटेरियल भी हमने सारी चीजें कर ली है गाइज। सो अब जनरल टैब के नीचे ही आपको यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको आपको क्लिक करना है इस टैब को। जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक एनालिसिस प्रिंट कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। गाइज, यही वो डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, और प्रिंट ऑप्शन में आपको जो भी चीजें आपको अपने रिजल्ट्स में चाहिए वो आप इस पर टिक कर सकते हो। सो अभी अगर आप ऑल कर देते हो तो ये सारी चीजें जो है सब कुछ आपको रिजल्ट्स में लिखेंगी, और नो प्रिंट कर देते हो तो आपका जो उसमें जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपका कुछ भी ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। ओके, बट गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बाद में नहीं कवर कर सकते हैं, इसको हम बाद में भी ला सकते हैं। ओके, सो अभी मैं इसको नो प्रिंट पे रख के ऐड कर रहा हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ। गाइज, जैसे ही आपने वो चीज ऐड करी तो आप यहाँ पे राइट साइड में जो आपका एनालिसिस होल स्ट्रक्चर वाला जो एक कॉलम आ रहा है, यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो कि परफॉर्म एनालिसिस एक लिखा हुआ आ गया और उस पर ग्रीन टिक है। सो गाइज, अब आप रेडी हो चुके हो एनालिसिस करने के लिए। सो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऊपर एनालाइज मेन्यू में जाना है और आपको रन एनालिसिस पे क्लिक करना है, या फिर इसका एक शॉर्टकट है एनालिसिस का रन करने का, कंट्रोल F5। तो आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन और आपका जो फंक्शन की 5 होता है उसको प्रेस करना है। सो आपकी एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी गाइज। सो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर सेव करने के लिए बोलेगा, एंड अब ये आपकी एनालिसिस चालू हो चुकी है गाइज। सो गाइज, आप देख रहे हो यहाँ पे कि एंड स्टैट प्रो रन elapsed टाइम 2 सेकंड। गाइज देखो कितने कम समय में इसने एनालिसिस कर ली गाइज। अगर आप यही चीज मैनुअली करोगे तो आप सोच सकते हो कि 2 सेकंड क्या, आपको 2 दिन 2 महीने भी लग सकते हैं। सो गाइज, देख रहे हो आप कि कितना बहुत ही कम टाइम में 2 सेकंड में इसने पूरी एनालिसिस खत्म कर दी। 2 सेकंड मतलब आप बोलोगे 2 सेकंड, इतने में तो 2 सेकंड हो जाते हैं। ओके, सो इतना फास्ट है स्टैट प्रो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसकी आउटपुट फाइल को देखना है। सो आप जैसे ही व्यू आउटपुट फाइल पे इसको डन करोगे तो यहाँ पे ये इसकी आउटपुट फाइल ओपन होगी गाइज। सो ये पेज नंबर 1 है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्टैट प्रो V8i, सिलेक्ट सीरीज 6, इसका वर्जन, ओके, प्रोप्राइटरी प्रोग्राम ऑफ बेंटले सिस्टम, डेट क्या थी, टाइम क्या था, यूजर आईडी क्या है, एंड उसके बाद में जो भी आपने इसमें किया है इनपुट में। सो स्टैट स्पेस इनपुट फाइल ये है, जॉब इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ये सारी गाइज आपको स्टैट एडिटर की एडिट वो मिल जाएंगी। स्टैट एडिटर में यही सारी प्रोग्रामिंग होती है। ओके, सो वहां से भी आप लोग यहाँ पे इसको बना सकते हो। तो मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके, ओके, यहाँ पे जॉइंट्स कौन कौन से हैं, नोड पॉइंट कौन से हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। स्टेट स्पेस में आपने जो जो भी काम किया है। ओके, सो पेज नंबर 2 में आपका डिफाइन मेंबर आ गया। मेंबर आपने कौन सा डिफाइन किया है, उसके बाद में मटेरियल में क्या है, मटेरियल का आइसोट्रोपिक है, उसका ई की वैल्यू क्या है, इलास्टिसिटी की वैल्यू, पॉइजन रेशो, डेंसिटी, ये सारी चीजें गाइस जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपने अपने इनपुट में दी हैं।
ओके, देन उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉब्लम स्टेटिस्टिक्स। इस प्रॉब्लम स्टेटिस्टिक्स में आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके पूरे स्ट्रक्चर में कितने हैं। तो 80 जॉइंट्स हैं, मेंबर्स आपके 153 हैं, सपोर्ट आपने 20 लगाए हैं, उसमें कोई भी प्लेट नहीं है, कोई सरफेस क्रिएट नहीं की है और कोई भी सॉलिड नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये स्टेटिस्टिक्स की है, स्टेटिस्टिक्स है पूरा आपके स्ट्रक्चर का कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, एंड यहाँ पे हो जाता है ये फिनिश। तो इनपुट यहाँ पे हमारे खत्म हो जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग रिजल्ट्स पे। ओके, तो ये पूरी इसकी एनालिसिस वर्क है। ओके, अब मुझे इसके रिजल्ट्स देखने हैं गाइस, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब जाऊंगा पोस्ट प्रोसेसिंग पे। तो जैसे ही गाइस मैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाता हूं, यहाँ पे आपको आता है कि कौन कौन से लोड के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं लोड सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सारे लोड सिलेक्टेड में है। ओके, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। एंड अब आप देख पा रहे हो कि एक साइड में आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिख रहा है एंड एक साइड आपको पूरी समरी टेबल दिख रही है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की टेबल दिख रही है, मैक्सिमम रिलेटिव की डिस्प्लेसमेंट की टेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में देखोगे यहाँ पे राइट साइड में जो टैब्स हैं आपकी, नोड टैब है, बीम टैब है, एनिमेशन है एंड आपकी रिपोर्ट्स है। ओके, सो अगर आप नोड पे जाओगे तो ये नोड के जो भी इंफॉर्मेशन है नोड पॉइंट्स की वो देगा, यानी कि नोड के आपको डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं एंड नोड की आपको रिएक्शंस मिल सकती है। सो जब आप डिस्प्लेसमेंट में जाओगे गाइस, तो आपको राइट साइड में जो आपको टेबल दिख रही है कि ऑल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरी टेबल जो है आपकी, ये पूरी डिस्प्लेसमेंट की टेबल है एंड ये है आपका मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये पूरा मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है जिसमें ये सारी चीजें हैं आपकी, हर नोड के हिसाब से, हर बीम के हिसाब से, आपको हर एक लोड के हिसाब से यहाँ पे आपको देखो मैक्सिमम एक्स डायरेक्शन में कितना है उसका डिस्टेंस। ओके, एंड मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड मैक्सिमम जेड डायरेक्शन में कितना हुआ है। एंड अगर आप रिलेटिव देखोगे तो रिलेटिव और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है तो मैक्सिमम भी देख सकते हो और रिलेटिव देखना है तो आप रिलेटिव भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके ऊपर देख रहे हो कि ये समरी दी हुई है यहाँ पे, तो सारे जितने भी नोट पॉइंट्स हैं उसकी आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगी। ओके गाइज, एंड अब आपको सपोज कि आपको रिएक्शन चेक करना है, सो ये रिएक्शंस हैं आपकी सपोर्ट्स की। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। तो देख रहे हो आप गाइज, ये एरो के हिसाब से यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने बॉक्स। ओके, और इस बॉक्स में सारी रिएक्शंस दी उन्होंने हर डायरेक्शन में। तो गाइज यहाँ से देखो, मैं एक टैब है यहाँ पे, ये सिलेक्ट टेक्स्ट का एक कर्सर है, उसको मैं ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो गाइज ये वाला जो मेरा सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ की रिएक्शंस क्या क्या हैं। ओके, सो एक्स वाई जेड ये जो हमारी ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में है और एम एक्स एम वाई एम जेड जो है ये आपकी मोमेंट्स है। ओके, सो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो है आपके जो रिएक्शंस हैं, एक्स डायरेक्शन में वो इतना है, वाई डायरेक्शन में इतना है, जेड डायरेक्शन में इतना है, एंड आपके जो मोमेंट जनरेट हो रहे हैं आपकी सपोर्ट्स पे वो ये जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो ऐसे हर एक सपोर्ट के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज जितने भी हमारे पास में सपोर्ट्स हैं सभी के यहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं, रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं। ओके गाइज, देन अब अगर मैं बीम पे क्लिक करता हूं तो बीम के लिए मैं फोर्सेस देख सकता हूं, स्ट्रेसेस देख सकता हूं एंड उसके ग्राफ्स देख सकता हूं। अगर मैं फोर्सेस पे क्लिक करता हूं गाइज, सो फोर्सेस में आपको यहाँ पे सबसे पहले बेंडिंग देखने को मिल रहा है। ओके, सो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक टूल बार देखने को मिलेगा। इस टूल बार में देखो यहाँ पर MZ जो है अभी ऑन मोड में है। सो ये देखो यहाँ पे अभी जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये बेंडिंग दिख रही है गाइज। ओके, सो ये जो रेड कलर की है बेंडिंग आपको दिख रही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ और अपने माउस का स्क्रॉल बटन से उसको मूव कर रहा हूँ। सो ये इसका जो स्केलिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर रहा है गाइज। ओके, सो आप देख रहे हो कि ये मोमेंट डायग्राम हर बीम का आपको देखने को मिल रहा है। गाइज अगर आपको किसी पर्टिकुलर बीम का अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज। ओके, सो आपको वो पर्टिकुलर बीम क्या करनी पड़ेगी, उसको उसका न्यू व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो जैसे ही आप उसका न्यू व्यू क्रिएट करोगे तो आपको ये इस तरीके से यहाँ पे इसका बेंडिंग देखने को मिल जाएगा गाइज। ओके, अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये आप देख पा रहे हो कि ये आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसको मैं अभी क्रॉस करता हूँ एंड वापस से अगर मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में आऊँगा, बीम्स पे आऊँगा, फोर्सेस में आऊँगा, सो ये मेरे पास में लिखे। ओके, सो अब मैं इसको मोमेंट को ऑफ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ FY। सो जैसे ही मैंने FY किया तो ये शेयर है मेरा Y डायरेक्शन में। सो ये मेरा अब शेयर फोर्स डायग्राम जो है पूरी बिल्डिंग का वो मुझे देखने को मिल रहा है। और आप किसी पर्टिकुलर एक बीम का भी यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने मोमेंट देखा था।
ओके। एंड गाइज अब अगर मैं बात करूं बिल्डिंग के डिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पर गाइज आप आओगे तो ये ग्रीन कलर से आपको ये डिफ्लेक्शन वाला डायग्राम दिख रहा है। छोटा सा एक की है, इस की को आपको प्रेस करना है। जैसे ही गाइज आप उसको दबाओगे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिखेगा। सो गाइज ये मैं इसका स्केल जो है वो बढ़ा रहा हूँ। सो गाइज देख पा रहे हो आप कि ये इस तरीके से जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके बताता हूँ ताकि आप हर तरीके से हर एंगल से इसको देख पाओ। सो ये रेड कलर की जो लाइंस हैं वो आपकी बीम की डिस्प्लेसमेंट आपको बता रही है, यानी कि डिफ्लेक्शन आपको बता रही है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं गाइज। इसमें आप साइड में देख पा रहे हो, राइट साइड में मैक्सिमम एक्सियल फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स की पूरी टेबल यहाँ पर दिख रही है। आपको जो रिजल्ट्स की जरूरत है आप वो रिजल्ट्स यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो गाइज। देन उसके बाद में स्ट्रेसेस हैं। आपको किसी पर्टिकुलर बीम की अगर स्ट्रेस देखनी है तो आप उस बीम को सिलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको कंटूर टाइप का ये दिखेगा, अलग अलग कलर्स में आपको दिखेगा। ओके, एंड आप इसकी डिस्टेंस जैसे जैसे यहाँ से बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर आपको हर साइड की आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। ओके, यानी कि हर एक कॉर्नर पॉइंट्स का आपको जिस जिस भी पॉइंट का चाहिए, जिस भी डिस्टेंस पे आपको बीम की कोई भी डिस्टेंस पे अगर आपको स्ट्रेस वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो गाइस। ओके, एंड अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको राइट साइड में 3 टाइप के ग्राफ मिल रहे हैं। ये जो है हमारा MZ का है, यानी कि मोमेंट का है, बेंडिंग मोमेंट का है। ओके, जो भी बीम आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। ओके, एंड जो नीचे वाला है यानी कि ये FY का है, यानी कि ये शेयर इन Y डायरेक्शन का है, और ये FX यानी कि एक्सियल फोर्स का है। सो गाइज अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करता हूं तो ये कॉलम के मेरे को दिखाएगा, अगर मैं बीम सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरे को बीम के रिजल्ट दिखाएगा। ओके गाइज, एंड एनिमेशन में आप लोग एनिमेशन देख सकते हैं आपके डिफ्लेक्शन डायग्राम का। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो गाइज आप देख पा रहे हो ये जो बिल्डिंग है ये इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन होते हुए नजर आने वाली है गाइज। ओके, देन उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो आप अगर रिपोर्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट है। सो इनपुट में सपोज आपने बीम की इंफॉर्मेशन डाली, मटेरियल की सेक्शन की इंफॉर्मेशन डाली, मटेरियल की डाली, सपोर्ट्स की डाली। ओके, एंड आपने लोडिंग बेसिक लोड केस डाले। एंड उसके बाद आउटपुट में आपको जो भी चाहिए, सपोज कि मेरे को मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंड मुझे सपोज कि बीम का मैक्सिमम मोमेंट चाहिए, एंड मेरे को मैक्सिमम शियर फोर्सेस चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंट हो गया, शेयर फोर्स हो गया। ओके, एंड रिएक्शंस हम लोग ले लेते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। ओके, एंड अगर आप इसको ओके करोगे तो ये गाइज यहाँ पर आपकी ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। सो गाइज ये आप नेक्स्ट पेज करोगे, ये 2nd नंबर का पेज है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप यहाँ से जूम इन कर सकते हो गाइज। ओके, सो ये इस तरीके से आपका पेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा गाइज। सो ये बीम है। ओके, नेक्स्ट पेज हम करेंगे। सो ये इस तरीके से आपकी टेबल आ रही है पूरी। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ये सेक्शन की प्रॉपर्टीज है, ये मटेरियल्स हैं, ये सपोर्ट्स आपने लगाए हैं जो। देन उसके बाद में आपके रिजल्ट्स आ गए यहाँ पे कि बीम मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हर एक बीम का बताएगा, इंडिविजुअली बीम का आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेगा। एंड हर एक लोड की वजह से जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर एक लोड की वजह से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइज। सो आप इस रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट पे जाके आप इसको PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ओके गाइज, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये वाला वीडियो आपके लिए। आपने इसमें पूरी एनालिसिस देखी कि किस तरीके से हम लोग एनालिसिस वर्क को देखते हैं। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी डिजाइनिंग।